अब आप जरा गंभीरता से सोचिए कि पिछले कुछ समय में भारत देश में जो भी नियम कायदा कानून लाया गया, जिसका विरोध प्रदर्शन जम के हुआ, चाहे वो कुछ समय पहले का अरावली हिल्स हो या फिर वर्तमान में यूजीसी बिल हो, इन नियमों का लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या सरकार को इतना भी नहीं पता कि हमारी जनता हमसे क्या उम्मीद करके बैठी है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि हमें किन नियमों को लाना चाहिए जिससे कि सभी वर्ग के लोगों का फायदा हो? क्या उन्हें ये नहीं पता कि हमें किस प्रकार के नियम को लाना चाहिए जिससे कि देश में विरोध प्रदर्शन ना हो और सभी वर्ग एक दूसरे के साथ मिलकर समानता के साथ आगे बढ़े? वे सब कुछ जानते हैं। आप सोचिए कि वो किस तरीके से ऐसे नियमों को लागू करके जातिगत या फिर धार्मिक मुद्दों को आगे बढ़ाकर हमें बांटने का प्रयास करते हैं, हमें वास्तविक मुद्दा से भटका देते हैं। वो जानते हैं कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है। हमारी आज वास्तविक समस्या भारत देश की महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, किसानों पे बढ़ता कर्ज है। और ये सरकार में बैठे चापलूस, ये सपोले इस बात को जानते हैं कि जिस दिन भारत की जनता एक होगी तो हमसे सवाल पूछना शुरू करेगी और ऐसे सवाल होंगे कि हम उनका जवाब नहीं दे सकते हैं। और इन्हीं सवालों से बचने के लिए कभी वो धार्मिक मुद्दों को उठाकर हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटते हैं, तो कभी इस प्रकार के जातिगत नियमों को लाकर हमें जाति पर आधारित बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं, ताकि हम उनसे सवाल ना पूछें। आप इन सब के बारे में सोचें, समझें और जानें और परखने का प्रयास करें कि क्या आज भारत देश में जितने भी नियम आ रहे हैं उससे सभी वर्ग का, यानी हम जैसे, आप जैसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति आज दयनीय है, इतनी मेहनत करने के बाद भी जो जीवन की बदहाली है वो नहीं बदल रही है, इन समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा, कब निकालेगा, कैसे निकालेगा? जय हिंद दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बढ़ाने वाले नियम इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू किए हैं। यह नियम मुख्य रूप से कैंपस पे होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहला, जातिगत भेदभाव पर सख्त रोक। यह नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेगा और उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों में शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को भी सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा, समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर एक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इन केंद्रों की स्थापना अनिवार्य होगी जो वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों के शिकायतों और उनकी समस्याओं का निपटारा करेगा, समाधान करेगा। तीसरा, इक्विटी स्क्वाड। यह एंटी रैगिंग स्क्वाड के तर्ज पर काम करेगा। यह अचानक कैंपस में निरीक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी किसी भी प्रकार की भेदभाव जैसी गतिविधियां, जैसे अलग बैठाने की व्यवस्था या पक्षपात न हो रहा हो। चौथा, निगरानी अधिकारी यानी एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर। हर एक संस्थान को एक वरिष्ठ प्रोफेसर को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। वह शिकायतों का संपर्क बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इसके साथ ही हर एक संस्थान को 24x7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल संचालित करना होगा, जहां छात्र अपनी शिकायतों को गोपनीय तरीके से भी दर्ज करा सके। पांचवा, रिपोर्टिंग एंड पेनाल्टीज यानी कि रिपोर्टिंग और दंड। हर एक संस्थाओं को अपनी प्रगति और शिकायतों के आधार पर एक वार्षिक रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट तैयार करना होगा और उसे यूजीसी को भी भेजना होगा। अगला, सख्त कार्रवाई। यदि निगरानी तंत्र विफल रहता है, यानी कि शिकायतें दर्ज होती हैं और उनके शिकायतों का निपटारा नहीं हो पाता है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता है, इस नियम का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, तो यूजीसी उस संस्था का फंड रोक सकती है, उसे डिग्री देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है और उसे बंद भी किया जा सकता है। इन नियमों को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई दूसरे क्षेत्र में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्र के लिए असमानता जैसा व्यवहार करता है, यानी ये नियम सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए असमानता पैदा कर सकता है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों का यह भी चिंता है कि इन नियमों का सामान्य वर्ग के छात्रों के विरोध में गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फिलहाल ये नियम सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आखिर क्या कारण है इन नियमों में जिसको प्रदर्शनकारी सोचकर इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए समझते हैं
आगे। पहला, ओबीसी का समावेश। इस विरोध का मुख्य कारण ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग को जातिगत भेदभाव विरोधी सुरक्षा के दायरे में लाना है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए असुरक्षा बढ़ेगी, उन्हें समस्या होगी। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों, छात्रों, यह कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों की चिंता यह है कि अभी तक जातिगत भेदभाव विरोधी सुरक्षा के दायरे में एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही रखा गया था। इससे कई फर्जी शिकायतें भी दर्ज होती थी और इससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन नियमों के अनुसार जब अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है, तो हो सकता है कि वो फर्जी शिकायतों की संख्या बढ़ जाए, जिससे कि उनके बचने का रास्ता और भी कम हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि एससी को इसमें पहले से शामिल किया गया है, एसटी भी पहले से ही शामिल है, अब इसमें एक और वर्ग ओबीसी को भी शामिल किया जाएगा, तो ये तीन वर्ग अब एक साथ हो जाएंगे और एक ऐसा वर्ग होगा जिन्हें हम उच्च स्तर का मानकर उन्हें अलग कर देंगे। अब इससे अगर लगातार एसटी, एससी और ओबीसी इन तीनों वर्गों के तरफ से शिकायतें दर्ज होती हैं, तो उनके बचने का रास्ता तो बिल्कुल कम हो जाएगा। कई स्तर पर हम कह सकते हैं कि शिकायतें जायज भी हो सकती हैं और कई स्तर पर यह भी कह सकते हैं कि इन नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसी बात को सोचकर वो चिंतित हैं और हर रोज उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत भारत के कई दूसरे क्षेत्र में भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, त्वरित दंडात्मक कार्यवाही, या कह सकते हैं बिना किसी जांच के कार्यवाही। इन नए नियमों में यह प्रावधान है कि शिकायत मिलने पर विश्वविद्यालय के प्रशासन के बिना किसी प्रारंभिक जांच के कार्रवाई तुरंत करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो संस्था के मान्यता और उसके फंड पर खतरा मंडरा सकता है। अब जरा आप सोचिए कि अगर किसी के ऊपर शिकायत दर्ज होती है और सही तरीके से उसका जांच भी नहीं होता और उस पर कार्रवाई कर दी जाती है, तो क्या ये नियम सही है? इसके साथ आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि ये नए नियम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर यह दबाव डालता है कि उससे विद्यार्थियों पर यानी कि छात्रों पर कार्रवाई करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यूजीसी द्वारा उसका फंड और उसका मान्यता छीन लिया जाएगा। तीसरा, दोषी मान लेने वाली सोच। प्रदर्शनकारियों जैसे कि बरेली के इस्तीफा देने वाले मजिस्ट्रेट का यह कहना है कि ये नियम हमेशा यह सोचकर चलता है कि सामान्य वर्ग के छात्र दोषी होते हैं। वे हमेशा एसटी, एससी यानी आरक्षित वर्ग का शोषण करते हैं, उन्हें हमेशा पीड़ित करते हैं। ये नियम शिकायत के आधार पर सामान्य वर्ग के छात्रों को डिफॉल्ट रूप से दोषी मान लेता है और यही एक तरफा सोच लोगों को परेशान कर रही है, जो विरोध का एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। चौथा, झूठी शिकायत पर दंड का अभाव, या कह सकते हैं कि गलत शिकायत करने पर सजा ना मिलना भी इस विरोध प्रदर्शन का एक मुख्य कारण है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले के नियम में यह प्रावधान था कि अगर आरक्षित वर्ग यानी कि एसटी, एससी सामान्य वर्ग पर आपसी रंजिश निकालने के लिए गलत शिकायत दर्ज कराता है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन इन नए नियमों में उसको हटा दिया गया है। तो इससे विरोध प्रदर्शनकारियों के मन में यह डर बैठा हुआ है कि अगर आरक्षित वर्ग यानी कि एसटी, एससी जिनमें अब अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है, वह आपसी रंजिश निकालने के लिए सामान्य वर्ग पर शिकायत दर्ज कराता है, तो इससे सामान्य वर्ग के छात्रों का करियर बर्बाद हो सकता है और यह भी इस विरोध प्रदर्शन का एक मुख्य कारण बना हुआ है। पांचवा, संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है यानी कि 14 है, इसको ना मानना। कई प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि ये नए नियम सभी छात्रों को समान अधिकार नहीं देते हैं। ये नए नियम सिर्फ और सिर्फ आरक्षित वर्ग के श्रेणियों जैसे कि एसटी, एससी जिसमें अब ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहते हैं और जिससे सामान्य वर्ग के छात्र वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ये नए नियम सभी छात्रों को समानता का अधिकार नहीं देता है, जो कि विरोध प्रदर्शन का एक मुख्य कारण बना हुआ है। अब आप जरा गंभीरता से सोचिए
कि पिछले कुछ समय में भारत देश में जो भी नियम कायदा कानून लाया गया, जिसका विरोध प्रदर्शन जम के हुआ, चाहे वो कुछ समय पहले का अरावली हिल्स हो या फिर वर्तमान में यूजीसी बिल हो, इन नियमों का लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या सरकार को इतना भी नहीं पता कि हमारी जनता हमसे क्या उम्मीद करके बैठी है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि हमें किन नियमों को लाना चाहिए जिससे कि सभी वर्ग के लोगों का फायदा हो? क्या उन्हें ये नहीं पता कि हमें किस प्रकार के नियम को लाना चाहिए जिससे कि देश में विरोध प्रदर्शन ना हो और सभी वर्ग एक दूसरे के साथ मिलकर समानता के साथ आगे बढ़ें? वे सब कुछ जानते हैं। आप सोचिए कि वो किस तरीके से ऐसे नियमों को लागू करके जातिगत या फिर धार्मिक मुद्दों को आगे बढ़ाकर हमें बांटने का प्रयास करते हैं, हमें वास्तविक मुद्दा से भटका देते हैं। वो जानते हैं कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है। हमारी आज वास्तविक समस्या भारत देश की महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, किसानों पे बढ़ता कर्ज है। और ये सरकार में बैठे चापलूस, ये सपोले इस बात को जानते हैं कि जिस दिन भारत की जनता एक होगी तो हमसे सवाल पूछना शुरू करेगी और ऐसे सवाल होंगे कि हम उनका जवाब नहीं दे सकते हैं। और इन्हीं सवालों से बचने के लिए कभी वो धार्मिक मुद्दों को उठाकर हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटते हैं, तो कभी इस प्रकार के जातिगत नियमों को लाकर हमें जाति पर आधारित बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं ताकि हम उनसे सवाल ना पूछें। आप इन सब के बारे में सोचें, समझें और जानें और परखने का प्रयास करें कि क्या आज भारत देश में जितने भी नियम आ रहे हैं उससे सभी वर्ग का, यानी हम जैसे, आप जैसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति आज दयनीय है, इतनी मेहनत करने के बाद भी जो जीवन की बदहाली है वो नहीं बदल रही है, इन समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा, कब निकालेगा, कैसे निकालेगा? आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्रांति की यह मिसाल सदैव जलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।